समझौता फेल, फिर बम गोली का खेल और बारूद। दरअसल पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये कतर की तस्वीर देख रहे हैं, दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ। कोई किसी पर बम गोला नहीं बरसाएगा, लेकिन कुछ घंटे ही टिक पाया ये अफगानिस्तान में। टीटीपी ने देखिए पाकिस्तान की चौकियों पर ड्रोन से अटैक किया है और पाकिस्तान की चौकी तबाह हो गई। कुछ इसी तरह पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट हैं, जो बॉर्डर पर चेक पोस्ट है अफगानिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया, चेक पोस्ट तबाह कर दिया है। न सिर्फ चेक पोस्ट तबाह किया बल्कि चेक पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। अब आइए सवाल यह है, क्या शांति समझौता फ्लॉप हो गया है? शांति समझौता, पीस डील खत्म? क्योंकि फिर से वही हालात बन गए। कतर में अफगान पाक जंग रोकने का समझौता हुआ, 3 दिन के अंदर दोनों तरफ फिर बम गोले बरसने लगे। अफगानिस्तान की सेना और टीटीपी के लड़ाके पाक पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को उड़ा दिया है। एक पाकिस्तानी पोस्ट को ड्रोन से उड़ाने का भी दावा किया है। खबर है कि टीटीपी ने 24 घंटे में पाकिस्तान के 25 जवान ढेर कर दिए। 25 सैनिक और मारे गए। पाकिस्तान में रोज ताबूत उठ रहे हैं और कहा है कि पाकिस्तान में हम उन सभी जगहों को निशाना बनाते रहेंगे जहां से अफगानिस्तान के लिए खतरा पैदा होता है। इस बीच आईएसआई के 2 अफसरों के अगवा होने की भी खबर है और दावा है कि तालिबानी लड़ाकों ने इन्हें बंधक बनाया है। पाक के खिलाफ जंग में 2 तालिबानी कमांडर साथ आ गए हैं। टीटीपी का एक ग्रुप कुर्रम जिले के मुफ्ती अब्दुल रहमान संभाल रहा है। टीटीपी का दूसरा ग्रुप खैबर जिले की तिरा घाटी के कमांडर शेर खान है। दोनों ने मिलकर पाक सेना को करारा जवाब देने की तैयारी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अचानक एक अफगानी पोस्ट पर हमला कर दिया है। अफगान की कई चौकियों और टैंक इस हमले में तबाह हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पहले फायरिंग की, बिना उकसावे के खैबर पख्तूनख्वा में उसने गोली मारी और हमारी कुछ चौकियों और टैंकर को निशाना बनाया है। हमने पूरी ताकत से तालिबान अफगान सेना को जवाब दिया। बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर है, हर हमले का जवाब और अपने क्षेत्र की रक्षा में सक्षम है, पाकिस्तान का कहना है। अब सोचिए जरा, हालात ये कि दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, और धमकी यहां तक कि भारत तक खदेड़ कर मारेंगे। देखिए, अफगान के उप आंतरिक मंत्री ओमारी ने वार्निंग दे दी है, लास्ट वार्निंग। अगर पाकिस्तानी फौज को आक्रमणकारी घोषित किया गया तो अफगान जनता और कबीले भारत बॉर्डर तक दौड़ाकर पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाक सरकार और वहां की फौज विदेशी हमलावरों से डरने वाली नहीं है, लेकिन धार्मिक फतवे के जरिए अगर उन्हें हमलावर घोषित किया गया तो पाक फौज फिर दुनिया में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अफगान समझौते पर सवाल उठाए, कहा अफगान पाक का सीजफायर एक शर्त पर टिका हुआ, युद्ध विराम अब अफगान की कार्रवाई पर निर्भर करता है कि वो अपनी सीमा पार करने वाले सशस्त्र बलों को रोके, नहीं तो हम पहले की तरह फिर हमला कर सकते हैं। तालिबान के आर्मी चीफ फसीउद्दीन ने धमकी दी है, कहा जिसने भी अफगानों को छेड़ा है उसकी जड़ें खुद गई हैं। आगे भी जो अफगानिस्तान के इलाके में घुसेगा उसे निर्णायक और विनाशकारी जवाब मिलेगा। पहले पाक आर्मी चीफ मुनीर धमकी दे चुके हैं, कहा अफगानिस्तान शांति और अराजकता में किसी को चुने, अफगान धरती का उपयोग करने वाले सभी आतंकियों और प्रॉक्सी को धूल में मिला दिया जाएगा। समझौते के बाद अफगान रक्षा मंत्री ने भी वार्निंग दे दी है, मुल्ला याकूब ने कहा अफगानिस्तान की संप्रभुता से दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा और अफगान के पास हर हमले का जवाब देने की ताकत है। तनाव के बीच मुनीर फौज पाक में अफगानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान अपने यहां से अफगानी शरणार्थियों को खदेड़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, सभी अफगानियों को पाकिस्तान फौरन छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा, जो भी अफगानी है। अफगान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो चुका है। अफगान और भारत का ज्यादा अच्छा रिश्ता है, हमारा नहीं है। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों अफगानियों ने पनाह ले रखी है। भारत के साथ अगर अफगानियों के अच्छे रिश्ते हैं तो फिर वो भारत चले जाएं। ख्वाजा बोले पाक को क्यों बोझ उठाए, पाकिस्तान आखिर अफगानियों का बोझ क्यों उठाए, अब भारत इन्हें पनाह दे।
इस बयान के बीच अफगानों पर पाकिस्तान में एक्शन शुरू हुआ। कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अफगानी कॉलोनी में घुस गए। 40 साल से कराची के इस इलाके में जो अफगानी रह रहे थे उन्हें खदेड़ रहे हैं। बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने वहां आंसू गैस के गोले तक दागे हैं। एक्शन से हजारों अफगानी बेघर होकर भागने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023 तक 37 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे थे, जबकि पाक का मानना यह है यह संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। हाफिज सईद की साजिश क्या है? आईएसआई पाक के आतंकी संगठनों को अपडेट करने में जुटा है। जैश, लश्कर, हिजबुल के आतंकियों को आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही 100 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है। हाफिज सईद की एक मीटिंग की तस्वीरें वायरल हुई। इन तस्वीरों में काले बुर्के में बैठी महिलाएं भी नजर आ रही हैं। साथ ही दावा है कि इनमें से एक महिला आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी नेता है। हालांकि यह मीटिंग कब और कहां हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बैठक की तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि आईएसआई बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में गतिविधि बढ़ाकर भारत को भटकाना चाहता है, जिससे आईएसआई और पाक फौज बलूचिस्तान में विरोध को दबा सके। खबर यह है कि जैश को महिला ब्रिगेड बनाने की जिम्मेदारी मिली है। यह ब्रिगेड महिलाओं को बरगलाकर आतंकी वारदात अंजाम दिलाएगी। जैश लश्कर इस खास ब्रिगेड का नाम जमात अल मुमिनात रखा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के ब्रिगेड्स से महिलाओं को जोड़ना है और इसका काम सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित करना है, फिर ब्रेन वॉश करके आतंकी संगठन के लिए भारत में काम करवाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई आतंकी नेटवर्क को भारत में मजबूत करना चाहती है। पाकिस्तानी आतंकी कोई भी साजिश कर रहे हो, कोई भी षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने साजिश की उसका हश्र क्या हुआ वो ये नहीं भूल सकते। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मुरीदके की। मुरीदके में भारतीय फाइटर्स ने जब मिसाइल दागी तो मुरीदके का हाल ये हो गया। इसलिए ये तस्वीरें जब जब आतंकी देखेंगे तब तक उन्हें ये इल्म होगा कि ये गलती नहीं करनी है। अच्छी खबर ये कि भारतीय फाइटर्स ने मुरीदके और बहावलपुर का ये हाल किया। ये तस्वीर कल की है जब एयरफोर्स ने जारी की। दिवाली के मौके पर भारतीय एयरफोर्स की रैंकिंग बेहतर हो गई है और दुनिया में टॉप 3 में आ गई है भारतीय एयरफोर्स। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यह भी देख लेना चाहिए कि भारतीय एयरफोर्स की ताकत कैसे बढ़ गई है। आपको बताऊं, दुनिया की हवाई ताकत में भारत टॉप 3 में आ गया है। तीसरे नंबर पर पहुंच गई है भारतीय वायुसेना। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और रूस है पहले और दूसरे नंबर पर, जबकि चीन की हवाई ताकत पहुंच गई है चौथे नंबर पर। पाकिस्तान का दोस्त है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या बेशक चीन से कम है, लेकिन भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 3700। लेकिन भारत की ऑपरेशन यानी इस्तेमाल करने की क्षमता, भारतीय वायुसैनिकों की क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत के पास बेहतर हथियार प्रणाली और ट्रेनिंग सुविधा है, यानी जंगी हालात से निपटने में भारतीय वायुसेना कहीं बेहतर है। इसलिए जिस रैंकिंग में चीन को करीब 64 अंक मिले, उसमें भारतीय वायुसेना को 69 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन मिली है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन का सरकारी मीडिया परेशान है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। असली युद्ध क्षमता ही सेना की असली ताकत दिखती है। कागज पर दिखाया गया आंकड़ा ताकत का पैमाना नहीं है। भारत विमान और रक्षा उपकरण अमेरिका, रूस से खरीदता है, जिससे भारत की विदेश और रक्षा नीतियां समझ सकते हैं। अब आपको सुनवाता हूं, बेशक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे, रक्षा मंत्री को सुनिए। यहां का चाहे कोई विकसित देश ही क्यों ना हो, बराबर इसकी प्रशंसा करता है। अब भारत की हैसियत ऐसी नहीं है कि जो चाहे भारत को लेकर दादागिरी कर ले, कोई नहीं कर सकता।